Today I am going to discuss some questions on binary operation. Let us see the question. These questions are from NCERT and these questions are important for competition exams and board exams. Let us see the question. First question is, let A is equal to n cross n means natural number, and let star be a binary operation on A defined by AB star CD is equal to A plus C, B plus D. Show that star is a commutative, associative, and the identity element of A star B if any. Find the identity element of A star if any. ये क्वेश्चन है, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं. For A, B, C, D belonging to A, we have A, B star C D. क्या हो जाएगा? यहां से देखते हैं A plus C, कॉमा B plus D. और कम्यूटेटिविटी क्या है? A plus B is equal to B plus A होता है, ये कम्यूटेटिविटी है. मीन्स A star B इक्वल टू B star A हो तो कम्यूटेटिव होता है. तो हम यहां से हमने लिया ए बी स्टार सी डी लिया है, तो ये आ रहा है. लेकिन अगर हम सी डी स्टार ए बी लें तो क्या आएगा? सी प्लस ए डी प्लस बी, बट ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव. एंड बी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस बी. ये डी प्लस बी है क्योंकि यहां से डी प्लस बी. therefore from first and second we have AB star CD is equal to CD star AB. तो hence star operation is commutative. तो यहां से कम्यूटेटिविटी हमारी प्रूव हो जाती है. लेट अस सॉल्व फॉर एसोसिएटिविटी. तो देखते हैं कि एसोसिएटिविटी कैसे हम प्रूव कर सकते हैं. एसोसिएटिविटी क्या होगी? उसमें हमारे तीन लगातार ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि हमने पहले एसोसिएटिविटी डिस्कस की थी, वैसे ही अभी इस क्वेश्चन में करेंगे. लेट ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू ए. तो हम देखते हैं ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ. तो क्या होगा देखते हैं. ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, ये वाला स्टार हो गया हमारा, और स्टार ई एफ. अब ये ए है, ये बी है, तो ये यहां से क्या आ जाएगा? ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ. तो ये स्टार ऑपरेशन हो गया. सेकेंडली, नाउ लेट अस सी ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ. तो क्या हो रहा है? ए बी स्टार, अंदर वाला खोलेंगे, सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ. फिर ये खोलते हैं ए बी स्टार, ये और ये, तो ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ. तो यहां फर्स्ट एंड सेकंड से हम दोबारा देख रहे हैं, ये ए प्लस सी प्लस ई, ये भी ए प्लस सी प्लस ई,
बी प्लस डी प्लस एफ, ये भी बी प्लस डी प्लस एफ। तो यहाँ इससे हमें क्लियर हो रहा है कि ए बी स्टार सी डी एंड स्टार ई एफ इज इक्वल टू ये दोनों, ये और ये बराबर हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ इज इक्वल टू ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ हो रहा है, और यही क्या है, एसोसिएटिविटी है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्टार ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट हमारी कम्यूटेटिविटी हो गई, एसोसिएटिविटी हो गई। आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट अस सी कि आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है, देखते हैं। तो उसके लिए लेट एक्स एंड वाई आर द आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए। तो देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा। लेट एक्स वाई आर आइडेंटिटी बिलोंगिंग टू ए। तो ए बी स्टार एक्स वाई क्या आना चाहिए, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या होता है कि इनको ऑपरेशन करें तो ए आई, और इसका इससे करें तो बी आई, और यहां से क्या हो रहा है, ए प्लस एक्स बी प्लस वाई इज इक्वल टू ए बी, और यहां से ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली b प्लस वाई इज इक्वल टू b, y इज 0। तो x इज 0, y इज 0, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारा यहां से नेचुरल टू नेचुरल चल रहा था जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था। तो हेंस नो आइडेंटिटी एलिमेंट, therefore binary operation have no identity element. So this is how we can solve the question. Let us see next question. Students, question है, given a non-empty set X, let star be a binary operation on Px, where Px is power set of X. Power set क्या होता है, set of all the subsets of X, defined as A star B is equal to A minus B union B minus A for all AB belonging to Px, यानी power set. Show that the empty set phi is the identity for the operation and all the elements A of Px are invertible and A inverse is equal to A. Let us see. अब यहां पे क्वेश्चन में क्या कहता है वो कि जो फाई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आई, तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो इस कॉन्सेप्ट को यहां पे लगाते हुए तो हम क्या कहेंगे कि ए स्टार फाई इज इक्वल टू ए आना चाहिए। तो देखते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे। ए स्टार फाई बाय डेफिनेशन क्या है, ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए। अब फाई क्या है, एम्प्टी सेट है। ए में से किसी सेट में से फाई सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए ही बचेगा यूनियन, और फाई एम्प्टी सेट में से ए सब्ट्रैक्ट करें तो फाई बचेगा। ये चीज ध्यान में रखने की है सेट थ्योरी से। तो ए यूनियन फाई क्या आ रहा है हमारा, ए आ रहा है, ए आना चाहिए। तो ए स्टार फाई इज ए। आल्सो लेट अस सी what happened when phi star A is equal to phi minus A union
A minus 5. So 5 minus A is 5, union A minus 5 is A, and 5 union A is A. तो हम यहां से ये देख रहे हैं कि A star 5 is equal to 5 star A is equal to A. So hence 5 is the identity element. ये हमने प्रूव करना था, यही पूछा था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लंबी है लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। अब नेक्स्ट स्टेप उसने पूछा है, वो कहता है and all the elements A of Px are invertible and A inverse is equal to A. तो हमारा फाई क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो इनवर्स की अब कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहां तक क्लियर है। तो लेट अस सी द इनवर्स कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। इनवर्स कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जरा ध्यान करें। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनवर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें ये कहा था अगर A स्टार B इज इक्वल टू E, तो B जो था वो इनवर्स था। इनवर्स A स्टार B इज इक्वल टू E आ रहा था, तो B इनवर्स था। तो हम यहां से देख रहे हैं कि A स्टार A लें, क्योंकि यहां A इनवर्स इज इक्वल टू A कह रहा है। A स्टार A लें तो क्या आ जाएगा, A माइनस A यूनियन A माइनस A। यहां से A माइनस A क्या है, 5 यूनियन A माइनस A 5, और 5 यूनियन 5 इज A। तो A स्टार A 5 आ रहा है, 5 इज दी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो A हुआ ये हमारा, इसको मैं जैसे यहां से कंपेयर करें तो ये B है, और B क्या था, B वाज A इनवर्स, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू A। तो ये क्लियर हो गया कि इस केस में हम अगर A स्टार A करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो A का जो इनवर्स है वो खुद A ही है। तो ये क्लियर है कि all the elements of Px are invertible and A inverse is equal to A. This was the question. This is very simple question. All the questions in binary operation are very simple. It depends how to use the concept of binary operation. Let us see next question. Students, the question is, show that star R cross R 2R defined by A star B is equal to A plus 2B is not associative. Let us see the question. Let ABC belonging to R, R means real. तो ऑपरेशन क्या कहता है हमारा, A स्टार B स्टार C की हम बात करें तो यहाँ पे A प्लस 2B आ रहा है, तो इसको करेंगे तो A प्लस 2B स्टार C, और यहां से ये A है और ये B है, तो इट मींस A प्लस 2B। ये ऑपरेशन यहां से एक आ गया, जिसको इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट अस कंसीडर A स्टार B स्टार C। A स्टार B स्टार C means B plus 2C, B plus 2C, or from here this is A, this is B, A plus 2B plus 2 into B plus 2C and A plus 2B plus 4C. This is equation 2. From equation 1 and 2, A plus 2B plus 2C is not equal to this. A plus 2B plus 2C not equal to A plus 2B plus 4C. Therefore, star operation is not associative. This was the question. So, students, you can solve these type of questions yourself at home. These are very easy questions and very important for examination point of view. In CBSE and NCERT books, you can follow such type of questions very well. Do your homework regularly. Thank you very much.